अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र है। तबीयत ठीक है बेटी? हाँ जी। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये हैं जी मेरी मामा। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको प्यार और दुआ। अच्छा जी, नाश्ता क्या करना है? नाश्ता बेटे आप उठ गई हैं, बच्चे उठ गए हैं, तो आप बताएं क्या करना है। मैं वो बनाती हूँ सबके लिए, ओके। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। ये है जी मॉर्निंग का टाइम। अभी मैंने मामा से आपकी थोड़ी सी बात करवाई। दरअसल वो बहुत हेजिटेंट फील करती हैं, तो लेकिन थोड़ा बहुत हमने मैनेज करके मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दूँ। तो खैर अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि सुबह उठते ही कोई वीडियो के लिए नहीं था कि मैंने मामा को सलाम किया। हमारे घर में बचपन से मामा ने आदत डाली हुई है कि जैसे ही आपने सुबह उठना है तो आपने सलाम करना है। और इवन तो जब हम छोटे थे तो रात में हम शब्बा खैर भी कह के प्रॉपर मामा को सोते थे, लेकिन बड़े होने के साथ साथ थोड़ा नॉर्मल हो गया। लेकिन सुबह उठ के सलाम करने वाली जो आदत है ना, वो बहुत अच्छी है और वो नहीं कभी छूटी। और इवन जब मैं शादी करके ससुराल गई, मेरे ससुराल में ऐसी ये बात नहीं थी ना। तो जब मैंने सुबह उठ के सबको सलाम करना शुरू किया तो सब ने ये चीज़ अडॉप्ट की और सब बहुत खुश होते थे। और बाकायदा मेरी जो सिस्टर इन लॉज थी वो कहती थी कि ये बात हमने लाला से सीखी है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो सुबह उठ के सबको सलाम करती है। तो हमारे घर में भी एक अच्छी हैबिट जो है ना वो डेवलप हो गई। एंड लाला इज़ माई निकनेम। मेरा जो निकनेम है वो गुले लाला है, तो कोई मुझे गुल कहता है, कोई लाला कहता है। तो इस वजह से समटाइम्स वो फ़्लो में मैंने एक दफ़ा पहले भी अपनी वीडियो में कहा और आज भी मेरे मुंह से निकल गया। तो इस वजह से मैंने फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया कि गुले लाला इज़ माई निकनेम। कुछ लोग लाला कहते हैं फैमिली में और कुछ लोग गुल भी कहते हैं। तो खैर ये तो थी बात मेरे निकनेम की। अब जी नाश्ते का टाइम है, मामा बना रही हैं पराठे। अच्छा, मामा बहुत मज़े का पराठा बनाती हैं और इतना मज़ा आता है उनके हाथ का पराठा खा के। जिस दिन से मामा आई हैं मेरी ब्रेड बिल्कुल बंद हुई हुई है और मैं पराठा खा रही हूँ। मेरा ख्याल है एक दिन भी मैंने ब्रेड नहीं खाई और ब्रेड अब आ भी नहीं रही घर में। तो खैर पराठे ही सब खा रहे हैं क्योंकि मामा बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। तो कल बनाई थी दाल, तो दाल के साथ तो फिर नेक्स्ट डे हमने पराठा ही खाना होता है, वो चाहे मैं बनाऊँ या मामा। तो मामा नाश्ता बना रही हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जो मामा ने ठीक कुछ किए हैं, अभी कुछ और इनको करना है उन्होंने। प्लांट्स मेरे ना सारे बर्बाद हुए थे, आउटडोर भी और इनडोर भी। खैर मामा ने जब से आई हैं इनके पीछे पड़ी हुई हैं, पानी दे रही हैं, इनकी मिट्टी चेंज की है क्योंकि ऑफ़ कोर्स घर से बाहर निकलने वाला काम मैं नहीं करती। मामा तो बाहर से मिट्टी भी ले आती हैं। या फिर नीचे माली को भी मामा ने इंगेज किया कि आप हमें थोड़े प्लांट्स लगा दें। तो उनसे भी बात करना मामा के लिए आसान था, मेरे लिए ज़रा मुश्किल था। तो खैर वो सब काम जो है ना मामा ने आके संभाल लिए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो आएंगे उन्होंने मुझे कहना है आपने ये काम भी नहीं किए, वो काम भी नहीं किए। खैर बच्चे यहाँ पर उठ गए थे, सबको उठाया। और दरअसल एक दफ़ा नाश्ता हो जाए ना तो फिर आसानी होती है। आज वैसे भी सैटरडे था इस वीडियो में, तो फिर ये था कि बच्चे जो हैं सारे टाइमली हम उठ के थे और नाश्ता वगैरह हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये है जी मेरा पराठा और ये बच्चों के लिए पराठा मामा ने बनाया है ताकि मैं बच्चों को भी खिलाऊं, क्योंकि ऑफ़ कोर्स ब्रेड वगैरह तो खाते रहते हैं। तो जब संडेज़ वगैरह होते हैं, वीकेंड होते हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि नाश्ता कुछ अच्छा सॉलिड कर लें ताकि क्योंकि अब स्कूल डेज़ हैं तो जल्दी जल्दी में हम लगे रहते हैं। तो ब्रेड वगैरह खा रहे हैं बच्चे। पराठे से ये होता है कि ज़रा बच्चे भी थोड़ा मुझे फ़ील होता है कि हेल्दी है पराठा। खैर नाश्ता हमने कर लिया था। उसके बाद रूटीन के काम जो हैं वो चल रहे थे। मेड ने सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी थी। यहाँ पर मैंने एक लॉट लगाया है बच्चों के टॉयज़ का। ये स्टफ़ टॉयज़ भी बहुत ज़्यादा मैले हो रहे थे, गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज इनको वॉश कर दिया जाए। और कुछ और कपड़े जमा हुए थे, बेडशीट उतारी थी, चेंज की थी, तो वो सब कपड़े जो है ना मैंने निकाल के रखे कि आज इनको वॉश करूँगी। और ये जो काम है ये भी मामा ने किया है। ये मेरे मैट्रेसेस हैं, जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं फिर हम ऑफ़ कोर्स मैट्रेसेस बिछाते हैं। तो ये मैंने इनका कवर जो है ना वॉश किया। वॉश करने के बाद श्रिंक ये हो गया। ये नए मैट्रेसेस थे, इनको मैंने कभी धोया नहीं।
तो इनके जो कवर्स थे ना वो हो गए श्रिंक। तो यहाँ पर अब एक पैच लगाया है कपड़े का। मामा ने कहा कि वो फोम निकला हुआ एक तो बुरा भी लगता है, दूसरा ये कि बच्चे उसको कहीं ना हाथों से या दांतों से, समटाइम्स होता है ना कुछ बच्चों की आदत होती है कि उखेड़ते रहते हैं। तो मामा ने कहा कि ये ख़राब हो जाएगा, तो मैं इसको पैच लगा देती हूँ किसी कपड़े का और सिलाई कर देती हूँ, तो ये कि एटलीस्ट कवर हो जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो ये काम सुबह से मामा कर रही थी। और उसके बाद जो है फिर मामा ने मुझे काफ़ी पिलोज़ भी बना के दी। अच्छा, पिलो बनाने का मतलब ये कि आपने देखा होगा कि अक्सर पिलोज़ जो है ना फ्लैट हो जाते हैं, ले के वो बिल्कुल पतले से हो जाते हैं। उसके लिए अगर आपको एक टिप बताऊं तो करना क्या है, आपने उसकी सारी रुई बाहर निकालनी है, उसको हाथों से ना खोलना है। किसी टब में रख लें रुई को, उसको हाथों से खोलें, वो फूल जाएगी। आप फिर उसी रुई को, कोई नई रुई नहीं डालनी पड़ेगी, आप तकियों में रखें, लाइक दोबारा डालेंगे, सिलाई कर लें और ऊपर कवर चढ़ा दें, तो आपके फिर फ्लफ़ी से हो जाएंगे आपके पिलोस। तो मामा जब भी आती है मेरा ये काम ज़रूर करती हैं, क्योंकि इस तरह के काम, मैं बाकी काम तो करती रहती हूँ, लेकिन ये जो छोटे छोटे इस तरह के काम होते हैं ना, थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं, या फिर मुझे लगता है कि अच्छा आज कर लूँगी, अच्छा कर लेंगे, या इस तरह, तो वो काम जो है ना वो मामा करती है। बाकी ये कि कुछ एक मेरा बीन बैग था वो वेस्ट किया, तो मामा ने कहा कि इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका कपड़ा फट गया है, तो हम ऐसा करते हैं जो बीन्स हैं वहाँ हम पिलोज़ बना लेते हैं एज अ गोल, जो गाँव तक ही होते हैं ना, तो किसी को पीछे कमर के पीछे रखने में बड़ी आसानी होगी। तो इस तरह करके मामा ने मुझे 2-3 एक्स्ट्रा पिलोज़ भी बना दिए हैं, तो मेरा काम जो है ना ये भी आसान मामा ने कर दिया। तो खैर इस दिन तो सारा दिन यही एक्टिविटीज़ लगी रही, घर के काम चलते रहे, खाना पीना, फिर हमारी डिस्कशंस होती रहती हैं, हम किसी ना किसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, मैं, बाबा, मामा और मेरे हस्बैंड। तो खैर टाइम जो है ना आजकल इसी तरह गुजर है। उसके बाद ये है जी रात का टाइम, मैंने सोचा कि आज मामा बाबा को ना बर्गर्स बना के दिए जाएं, और पैटीज़ जो हैं वो मैं पहले बता चुकी हूँ, जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी गेस्ट के लिए, तो मैंने वही पैटीज़ निकाली हैं, और मैंने सोचा कि आज इनके मैं बर्गर बना के मामा बाबा को भी खिलाती हूँ। तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरह आप बना के उसको स्टोर भी कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। तो ये मैंने फ्रीज़र से अब निकाली है, थोड़ी जमी हुई थी, लेकिन ये है कि इसको हल्का सा 2 मिनट के लिए बाहर छोड़ देंगे तो ये खुल जाएगी, या फिर आपको अगर जल्दी है तो आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। इसको हल्का सा माइक्रोवेव वगैरह करें तो ये आसानी से ना निकल जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि थोड़ा सा फ्राइंग पैन में आपने ऑयल ले लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि इसको हमने करना है शैलो फ्राई। और इसमें चिकन है, काली मिर्चें हैं, लहसुन, अदरक, थोड़ा प्याज, हरी मिर्चें, इस तरह की चीज़ें, तो लाइक बड़ी अच्छी ये पैटी बन जाती है। और इसी रेसिपी से आप नगेट्स टाइप की शेप दे के भी बना सकते हैं। तो मैंने बस तवे पे इनको थोड़ा सा ऑयल डाल के अब मैं इसको मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद साथ ही जब एक तरफ से बिल्कुल डन हो गए हैं, तो मैंने जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर जैसे ही आपने पलटना है, आपने चीज़ के स्लाइसेस रख देने। इस तरह क्या होगा कि चीज़ ना मेल्ट हो जाएगा, वरना आपको अलग से उसको फिर थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव वगैरह करना पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर एक तरफ से ये पक चुके थे, दूसरी तरफ से फिर मैंने इनके ऊपर चीज़ रख दिया। अब मैं कर लूँगी जो भी हमने सॉसेस यूज़ करनी है, आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं जो आपकी पसंद हो। मैं मेयोनीज़ लगाती हूँ इसके अंदर, उसके बाद मैं बारबेक्यू सॉस और मस्टर्ड सॉस लगाती हूँ, मुझे इन दोनों का टेस्ट बहुत पसंद है। लेकिन अगर आपने कभी बारबेक्यू सॉस नहीं ट्राई की या मस्टर्ड सॉस नहीं ट्राई की, तो आप एक थोड़ा सा ट्राई दे सकते हैं। सब पे मत लगाएं, किसी एक आध पे लगाएं, फैमिली को अगर अच्छी लगे, एक्सेप्टेबल हो आपके लिए, तो फिर आप खा लें, ठीक है। क्योंकि ये दोनों थोड़ी स्ट्रॉन्ग सा इनका फ्लेवर होता है, ठीक है। तो हमें पसंद है तो हम तो दोनों लगाते हैं। हाँ, मेरे बच्चों को नहीं पसंद, इस वजह से मैंने ज़ैनब के लिए जो बर्गर बनाया, ये मेरा, मामा और बाबा का और मेरे हस्बैंड का था, तो इस पर तो मैंने लगा दिया। लेकिन ज़ैनब को नहीं पसंद तो मैंने उसमें सिर्फ मेयो लगाया था। तो इस तरह आप बच्चों को हल्का आहिस्ता आहिस्ता करके ट्राई करवा सकते हैं। ज़ैनब बारबेक्यू सॉस खा लेती है, मस्टर्ड सॉस उसको अच्छी नहीं लगती, तो आप इस तरह कर सकते हैं। खैर बर्गर जो हैं हमारे रेडी हो गए थे। इनको मैंने फिर जो बन्स हैं उनको मैंने वैसे रूटीन वाला ही रखा है, इनको मैंने कोई टोस्ट नहीं किया, और बस पैटीज़ मैंने बनाई हैं। और ये रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए थे, तो बिल्कुल सॉफ्ट और बड़े अच्छे थे, फ्रेश थे। तो ये है जी हमारे बर्गर्स। और अब हम करेंगे जी डिनर, और साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई थी आज, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पी के बुरा हाल हो रहा है, और वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ अवॉइड ही करूँ।
खैर ये है जी नेक्स्ट डे। अब आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट टॉयज़ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये जो है ना, ये वाला वाइट वाला, ये इन्होंने लगाई है नेल पॉलिश, तो ये तो नहीं जा रही बिल्कुल भी। उसके बाद इधर भी इस वाले पे भी पता नहीं इन्होंने क्या लगाया, ये नहीं जा रहा। बाकी ये कि सारे इतने प्यारे हो गए। और ये वाला तो इतना प्यारा लग रहा था, ये वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना अच्छा ये वैसे लग रहा है। इतना खूबसूरत हो गया वॉश होके। और ये भी वाइट कलर का था, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है वाइट कलर का वॉश होके। और ये ज़ैनब का फ़र्स्ट टॉय था। लाइक ज़ैनब के लिए जब कोई टॉयज़ लिए थे तो फर्स्ट टॉयज़ में से ये एक था। ये तीनों जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक ये एलिफेंट, ये 4 टॉयज़ हमने लिए थे। तो लाइक ये 7 साल पुराने। और सॉफ्ट टॉयज़ का यही होता है, इनको कुछ भी नहीं होता, वॉश कर लो फिर नए हो जाते हैं, तो बड़े प्यारे लगते हैं। ये जो है ये इज़ा के हैं ये तीनों। और ये जो है ये ज़ैनब को गिफ्ट मिला था, पिकाचू जो येलो कलर का है। और ये जो है ना कैट, ये फ़ातिमा की हैं। और भी फ़ातिमा की 1-2 चीज़ें वो साइड पे पड़ी हुई थी, वो मैं शायद कैमरे में नहीं ला सकी। खैर बहुत अच्छे हो गए अब ये सॉफ्ट टॉयज़। तो आप में से बहुत से लोग कह रहे थे कि मामा के बारे में सबने कमेंट्स किए। थैंक यू सो मच इतनी दुआएं देने के लिए। और वाकई ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जिन जिन के पास भी पेरेंट्स हैं और आपके किसी मुश्किल वक्त में जब पेरेंट्स पहुंचते हैं ना, बहुत खुशी होती है। अल्लाह पाक सबके पेरेंट्स को सलामत रखे। और मैं तो यही सोचती हूँ कि पेरेंट्स को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती जब कभी मामा बीमार हो जाती हैं तो ऐसे जान निकलने वाली हो जाती है। और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे सेहत तंदुरुस्ती के साथ, और सबके पेरेंट्स को सलामत रखे। और जिनके पास पेरेंट्स नहीं, अल्लाह पाक उनको बस सब्र दे, उनके पेरेंट्स की मग़फ़िरत करे और उन्हें जन्नत में आला दर्जा अता करें। बाकी ये कि वाकई इस सिचुएशन में माँओं की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और माएँ ही हैं जो बच्चियों अपनी बच्चियों को संभालती हैं, इतनी केयर करती हैं। और यकीन करें कि मेरे चारों तीनों बच्चों की मामा बड़े 2 दफ़ा तो मामा की तरफ पैदा हुई, ज़ैनब और फ़ातिमा। और इज़ा जो है वो यहाँ पैदा हुई थी, तो मामा आ गई थी इज़ा से 2 दिन पहले। तो इतना मुझे सुकून मिला, इतना ज़्यादा। मामा मेरे हर चीज़ का ख्याल रखती, खाने पीने का। मेरे उठने से पहले बेबी को धूप लगवा रही हैं और सारे काम कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मदर्स। तो अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मामा मेरे पास हैं। मैं नहीं चाहती थी मामा इधर आएँ और कोई काम करें। मामा के आने से पहले मैंने बहुत चीज़ें कर ली थी, लेकिन मामा माशाल्लाह एक तो एक्टिव बहुत हैं, दूसरा ये कि उनको काम करने का खुद बहुत शौक है। दैट्स वाई तो मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मैं मामा पे गई हूँ तो वो कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो लेकिन ये कि मैं कहती हूँ अच्छा चले ठीक है, इंसान को बिज़ी रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, इंसान के लिए अच्छा है। तो बस सुबह मामा ने वॉक की। मामा की रूटीन यही है कि मामा शुरू से नमाज माशाल्लाह पाबंदी से पढ़ती हैं। वो बहुत जल्दी उठ जाती हैं क्योंकि रात में जल्दी सो जाती हैं। और उसके बाद वो फिर वॉक करने लाजमी जाती हैं। अपने घर में भी जब वो होती हैं वो वॉक करने जाती हैं। और उसके बाद वो फिर कामों में लग जाती हैं माशाल्लाह। समटाइम्स तो ऐसे होता है नमाज के बाद फ़ौरन ही वॉशिंग मशीन लगा लेती हैं, सुबह ही बर्तन धो लेती हैं। और मामा की रूटीन इस तरह की है कि 11-12 बजे तक उनकी सारी सफाइयाँ हो जाती हैं। उनका इवन दोपहर का खाना भी बन जाता है। तो इस तरह की उन्होंने रूटीन बनाई है। और मेरी दादों की भी यही रूटीन थी माशाल्लाह। और मेरा ख़्याल है कि कुछ दादों के साथ रह के भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। वो यही कहती हैं कि जब मैं शादी करके आई थी तो मैंने बहुत कम चीज़ें, मुझे खाने शाने बनाने आते थे। काम शाम तो करती थी लेकिन खाने वगैरह कम बनाने आते थे। लेकिन दादों की वजह से भी ना उन्होंने बहुत कुछ सीखा। खैर मैंने जैसे बताया था मामा प्लांट्स के पीछे लगी हुई हैं कि प्लांट्स की तरीके से ना बेहतर हो जाएं और ये दोबारा से ना अच्छे से बड़े बड़े हो जाएं। क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ तबीयत की वजह से, कुछ प्रेगनेंसी की वजह से मैं इतनी केयर ही नहीं कर पाई। बीच में मैं बीमार भी हो जाती थी और कभी यूट्यूब की वीडियोस और कोई ना कोई कंटेंट कुछ और, या घर के कोई काम, बच्चे, रूटीन, सब कुछ। तो मेरे प्लांट्स बहुत निगलेक्ट हुए हैं। आउटडोर मैंने कुछ वेजिटेबल्स लगाई थी, जो मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। वो बड़े भी हुए माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद मैं बीच में एक दफ़ा बीमार हो गई थी। जब मैंने कंसीव किया था तो बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी। तो उसके बाद से वो फिर ऐसे ख़राब हुए हैं कि दोबारा ठीक नहीं हुए। तो अब वो मामा बस उन्हीं को, जो बाहर पड़े थे अभी प्लांट्स, उन्हीं को ठीक कर रही थी। तो बस इस तरह सब कुछ चल रहा है। खैर
खैर अब हो गया था नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में मामा ने आज बना के दिया आलू वाला पराठा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में चाय मैं पीती हूँ और चाय में डिप करके खाती हूँ। आई डोंट नो ये कैसा अजीब सा कम्बिनेशन है, बहुत से लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है। तो खैर ये है जी नाश्ता, और मामा पापा भी पास ही बैठे हुए थे, और मामा रिक्वेस्ट कर रही थी फातिमा को कि आए आपके सर पे ऑयल लगाते हैं, और बाबा जो हैं वो ईज़ा के साथ खेल रहे थे। बाबा की और माशाल्लाह ईज़ा की बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है, और यहाँ पर बस उसको काटियाँ कर रहे थे, उसके साथ लाडियाँ कर रहे थे। और ये हैं जी मेरे बाबा, तो बाबा भी उठ गए थे अभी, बस वो उनका भी नाश्ता जो है वो प्रिपेयर हो रहा था। तो बस नाश्ता वगैरह करेंगे, उसके बाद बाकी रूटीन के काम करेंगे। आज घर में बना है, मैंने बनाया है आलू गोश्त का सालन, क्योंकि हमारा दिल कर रहा था मेरा और मामा का आलू बैंगन खाने को, लेकिन बाबा ने नहीं खाने, और मेरे हस्बैंड को भी खा वो लेते हैं जब मैं बनाती हूँ, लेकिन ऐसे से उनको पसंद नहीं है। तो उन दोनों के लिए मैंने बना लिया था, और बच्चे भी आलू मेरे बड़े शौक़ से खा लेते हैं, आलू गोश्त शोरबे के साथ, रोटी के साथ, तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो उनके लिए बना लिया था आलू गोश्त, और ये मेरे और मामा के लिए मैंने बनाए हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी, और साथ में बनाए हैं बॉइल्ड राइस, क्योंकि करने थे। अच्छा, ये थोड़े लूज़ आपको लगेंगे, वो इसीलिए रखे हैं कि राइस के साथ खाने हैं, दैट्स वाई इनको थोड़ा सा लूज़ रखा है कंसिस्टेंसी इनकी। और यहाँ पर तैयारी हो रही है चावल बॉयल करने की, थोड़ी सी रोटियाँ बना लेंगे। तो ये है जी हमारा आज का लंच, और लंच करेंगे। और खाना जो है वो आज मैंने ही बनाया है, कभी मामा भी बना रही हैं, आजकल मैं भी बना रही हूँ, ज़्यादातर मैं ही बना रही हूँ। और बाकी ये कि मामा बाकी कामों में बिज़ी रहती हैं, तो मैं फिर किचन वगैरह में खाने शाना का मैं कर लेती हूँ। तो ये है जी हमारा लंच करेंगे, और उसके बाद करना है रेस्ट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, दिल घबरा रहा है, बार बार हम लोग पानी पीते जा रहे हैं। तो बस उसके बाद करेंगे लंच। ये हैं जी राइस बॉईल कर लिए थे साथ में, ये आलू गोश्त का सालन है, और बैंगन भी आपने देख लिए हैं। उसके बाद कुछ रोटियां बना ली थी लाइक बाबा ने, और अगर मेरे हस्बैंड ने रोटी खानी हो तो अब हम करेंगे अपना लंच। दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।